बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी बात को आपके बीच रख सकूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने भैया राज त्रिपाठी जी का, अपने मेला प्रबंधन की पूरी कमेटी का, आए हुए सभी आगंतुकों का, कैम्ब्रिज मॉडर्न स्कूल के प्रबंधक एवं मेरे मित्र। सभी बच्चों ने अभी सरस्वती वंदना और स्वागत कार्यक्रम और एक नृत्य कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच उपस्थित बच्चे हुए। तो इन बच्चों के लिए ये जो अवसर है ये प्रतिदिन कुछ सीखने का है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से बच्चों में झिझक की भावना समाप्त हो जाती है, उनमें जो हिचकिचाहट है वो खत्म हो जाती है। हम बेवर के शहीद मेला प्रांगण में जुटे हुए हैं, तो जो ये अवसर हमें मिला है ये हमारे शहीदों का दिया हुआ है। हमारे शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, तात्या टोपे जी, मंगल पांडे जी, जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ऐसे अनगिनत नाम पूरी श्रृंखला में हैं। ये हमारी बात हो गई इतिहास की, सन 1947 से पहले और 1947 तक की। उसके बाद हमारे देश के कर्णधारों ने अपने विचारों, अपनी मेहनत से देश को आज की स्थिति सन 2025 में पहुंचाया। अब हम आज की बात करते हैं। सन 2025 में हम सब की क्या भूमिका है? जो हमारे अमर शहीद हमें आज की खातिर, हमें आज का भविष्य दे गए हैं, हम आगे आने वाले भविष्य को क्या दें? तो समय समय पर हमारे यहाँ क्रांतियां होती रही हैं, चाहे वो हरित क्रांति के रूप में हो, चाहे वो अन्य क्रांतियां हो। तो इस समय समाज को जो सबसे अधिक आवश्यकता है वह है विचार क्रांति की। सबसे अधिक आवश्यकता है विचार क्रांति की, क्योंकि आजकल विचार बहुत अधिक खराब हो गए हैं। जो विचार हैं वो दूषित हो गए हैं। तो श्रेष्ठ विचार कैसे मिले? श्रेष्ठ विचार के लिए हमें श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ चाहिए, श्रेष्ठ पुस्तकें चाहिए, श्रेष्ठ मार्गदर्शन चाहिए। विचार की बात करते हैं, रामायण काल में बात करें तो कैकेयी सलाह किनसे ली थी? कैकेयी ने मंथरा से। तो उस गलत विचार का क्या प्रभाव हुआ कि जिन राजा राम को राजगद्दी मिलनी थी उनको वन जाना पड़ा। दुर्योधन किससे सलाह लेता था? किसके विचार सुनता था? शकुनी के। तो श्री कृष्ण जी के 5 गांव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परिणाम महाभारत का युद्ध। तो हमें इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है विचार की, श्रेष्ठ विचार की। वो विचार जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दें, जो हमें श्रेष्ठ मार्गदर्शन पर चला सके। और श्रेष्ठ मार्गदर्शन के लिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की। भारतीय हम सभी हैं, हमने भारत में जन्म लिया है, हम सभी भारतीय हैं। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत को समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी होंगी। एक संस्कृति, दूसरा प्रकृति और तीसरा विकृति। विकृति वह है जो दूसरे का छीन कर खा रहा है।
जो दूसरे का छीनकर खा रहा है वह विकृत जीवन जी रहा है, राक्षसी जीवन जी रहा है। और प्रकृति वह है जो स्वयं का कमाकर खा रहा है, वह एक मनुष्यचित जीवन, मानवोचित जीवन व्यतीत कर रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है। और संस्कृति कहते हैं जो अपने उपार्जित धन से कुछ अंश समाज के लिए समय, सेवा, श्रम, धन कुछ अंश समाज के लिए लगाता है, वो कैसा जीवन जी रहा है? वो संस्कृति के अनुरूप जीवन जी रहा है, वह देवताओं के समान जीवन जी रहा है। तो देवता, राक्षस, मनुष्य सब इसी धरती पर हैं। हमें उनमें विभेद करके उनको उनके कार्यकलाप के हिसाब से पहचानना है और अपने देश को अग्रणी बनाने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग भावना से, संगठन से बड़े कार्य आसानी से हो जाते हैं। केवल हमें आवश्यकता है तो अपने अंदर ये सोच, ये परिवर्तन लाने की कि आज समय की क्या मांग है। हम अपने आसपास के देशों में जो कुछ घटित होता हुआ देख रहे हैं, जो कुछ विपरीत परिस्थितियां हमें अपने देश में दिखाई दे रही हैं, वो प्रत्येक स्थिति एक ही ओर इंगित करती है, एक ही ओर इशारा करती है कि आपसी मतभेद, आपसी मनमुटाव सब कुछ भुलाकर केवल एक दिशा में आप चलिए, जिससे समस्त मानव का कल्याण है। पूरे भारतीय संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व में फैल रही है और प्रतिदिन बढ़ेगी ये और ज्यादा फैलेगी। आगे आने वाले बच्चे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, अभी हम अनुभव करें तो आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जो स्थितियां थीं, उन्हें संचार क्रांति ने आज से 10 साल पहले की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। और आज से 10 साल पहले और आज की स्थिति को हम देखें तो संचार क्रांति ने इस स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हमारे पास सामने लाया है। तब आज से 10 साल बाद जो हमारी नवयुवा पीढ़ी खड़ी होगी, उसके लिए मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों, हमारे समाज में जो विघटनकारी तत्व हैं, उनके पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो केवल भ्रम है। सबसे बड़ा हथियार क्या है? हमारे बीच में फूट डालना, हमें भ्रम में रखना। तो आप भ्रम की स्थिति को समाप्त करिए, विघटन की स्थिति को समाप्त करिए, बिल्कुल एक हो जाइए। हम नीड़ विवेक की बात करते हैं। नीड़ विवेक का मतलब है कि जिस प्रकार से हंस दूध और पानी दोनों को अलग अलग कर देता है और अपने लिए जो उचित है दूध उसको ग्रहण करता है, उसी तरह से हम भी नीड़ विवेक से कार्य करें। और नीड़ विवेक देने का सामर्थ्य गायत्री माता में है, गायत्री मंत्र में है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रतिदिन सुबह उठते ही सबसे पहले उठकर गायत्री मंत्र जितनी बार कर सकते हैं, 5 बार जप सकते हैं, उंगली पर 5 बार जप लीजिए। धीरे धीरे मात्रा बढ़ाते जाइए, 11, 21। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, याद नहीं रहता, उनके लिए बहुत विशेष साधना है ये। सुबह उठिए, आप गायत्री मंत्र का जाप करिए, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आप अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाएंगे, जिसको नीड़ विवेक कहा गया है। आज हमारी जिम्मेदारी प्रतिदिन बढ़ रही है। आपको उस जिम्मेदारी को
उठाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि घर का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और उठानी भी चाहिए, उसी बच्चे को लायक कहा भी जाता है। तो गायत्री मंत्र आप जब जपेंगे तो आपके मन में जो कसाय कलमुश हैं वो धुल जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, भावनाएं आपकी पवित्र हो जाएंगी, आपके सोचने का स्तर, चिंतन का स्तर परिवर्तित हो जाएगा। फिर आप अपने तक संकीर्ण नहीं रहेंगे, फिर आप अपने साथ साथ आपसे जो जुड़े हुए हैं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, प्रकृति के लिए सोचना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप बड़े स्तर पे सोचेंगे तो आप बड़े स्तर के व्यक्ति कहे जाएंगे। जो छोटे स्तर का सोचता है वो छोटे स्तर का व्यक्ति है, वैसे ही उसके क्रियाकलाप भी होते हैं। क्योंकि एक उक्ति हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य गुरुदेव ने कही है, जो जैसा सोचता है और जैसा करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो तीन चीजें हैं, सबसे पहला सोचना, दूसरा उस पर क्रियान्वयन करना और तीसरा बनना। जिस दिशा में आप सोच रहे हैं उस दिशा में आप काम करेंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए और अच्छा बनिए। श्रेष्ठ बनने के लिए हमें अपने आप की तरफ देखना होगा, कोई बाहर से हमें बदलने नहीं आएगा। आपको स्वयं ही अपने आप को पहचानना है, क्योंकि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहीं। तो कस्तूरी की कुंडली में ही, मृग की कुंडली में क्या है? कस्तूरी, लेकिन उसकी गंध के लिए वो सब जगह घूमता है। और जिस दिन अपने अंदर उसको पाने की कोशिश करता है उस दिन ठहर जाता है, ठहराव आता है उसके जीवन में और वो राम को, अपनी कस्तूरी को पा लेता है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, समाज के प्रति जागरूक होइए, श्रेष्ठ विचार रखिए। जो निम्न विचार की बात करता है, देखिए संगत का बहुत असर होता है। अगर कोई व्यक्ति हमें बिगाड़ना चाहता है तो वो क्या करेगा? पहले हमें गुटखा खाने को देगा, तो हमारी आदत पड़ गई, अब हम खरीद के भी खाएंगे, घर से चुरा के भी खाएंगे, जो कि हमें बुरी आदतों की तरफ ले जाएगा। तो यदि कोई भी आपका मित्र आपको गलत संगत की तरफ लेकर जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए तुरंत। आपको अभी लग रहा है कि ये मित्र हमारा बहुत अच्छा है और हमारे मन की बात कर रहा है, हमारे घर वाले रोक रहे हैं और ये हमसे कह रहा है चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, खा लो गुटखा, पी लो शराब, लेकिन वो आपको एक ऐसे अंधकार में लेकर जा रहा है जहाँ से वापस आना बहुत दिक्कत है, बहुत मुश्किल है। विशेषकर धूम्रपान वालों के लिए, जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब खा रहे हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे आसपास उस चीज का सेवन कर रहे हैं, उनकी स्थितियां आप देखिए, उनके घर परिवार, खेत, मकान, झोपड़ी, जो कुछ है बिक चुका है या बिकने के कगार पर है। कारण कि केवल आपने शराब को, मांस मदिरा को छोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मन में संकल्प नहीं लिया। संकल्प लिया तो उसके साथ विकल्प उभरा, वो विकल्प पे आप चले गए, संकल्प वहीं रह गया। तो और उसके बाद भी स्थिति सुधरती नहीं है। आपने घर मकान भेज दिया, लेकिन हॉस्पिटल वाले अभी भी कह रहे हैं 10 लाख रुपए जमा करो तब ऑपरेशन होगा। अब 10 लाख रुपए कहाँ से लाएं? सब मकान तो बिक गया। तो पहले आप शराब को पी रहे हैं, फिर धीरे धीरे शराब आपको पीती है और आपके पूरे परिवार को निगल जाती है। तो मेरा विशेषकर हमारे नौजवानों से विशेष अनुरोध है, किसी भी तरह के दुर्व्यसन में ना पड़े, किसी भी तरह के दुर्व्यसन को ना अपनाएं। ये आपको ऐसे गर्त में लेकर जाएगा जहां से आपका वापस आना बहुत मुश्किल है। ये मानव शरीर भगवान की एक अनुपम देन है आपको, और किसी विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया है।
जिस दिन आप समझ जाओगे कि ये जो मानव शरीर है विशेष उद्देश्य के लिए मिला है, उस दिन आप इसकी कीमत समझ जाओगे और उसी पथ पर चलोगे जो मानव, महामानव और देवता जिस पथ पर चलते हैं। एक मैं आपसे संकल्प कराकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो अपना दायां हाथ उठाकर मेरे साथ एक संकल्प कीजिए। दायां हाथ, सीधा हाथ। मैं बोल रहा हूं, आप साथ में दोहराइए। मैं अपना नाम बोलिए साथ में। सूर्य भगवान को, सरस्वती माता को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि कभी भी किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांस, शराब आदि में नहीं पड़ूंगा। और यदि मेरे आसपास, मेरे परिवार में कोई व्यक्ति इस दुर्व्यसन का सेवन करता है तो मैं उसे उस दुर्व्यसन को छोड़ने के लिए समझाऊंगा और अच्छे मार्ग पर उसको लेकर आऊंगा। बस मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री माता की जय।